100 रुपये खाली, 100 रुपये। 100 का सॉल, दार्जिलिंग सॉल। दार्जिलिंग सॉल। और टोपी ले जाइए 50 रुपये, दार्जिलिंग टोपी। टाइगर हिल में यही टोपी 100 रुपये। हे गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो मैं अभी बतासिया लूप में यहाँ पे आ गया हूँ। काफ़ी अमेजिंग व्यू है बट एक्चुअली कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट इट्स रियली फन क्या है कि मतलब हम लोग जब सिटी से आते हैं यहाँ पे ऐसी जगह तो ऑब्वियसली मज़ा तो आता ही है, बट देखने के लिए रहेगा। मे बी मैं दोपहर में वापस आने की कोशिश करूँगा इफ़ टाइम मिले तो। यहाँ पे देखने के लिए कुछ चीज़ें जो मे बी आप लोगों को दिख रही है नहीं दिख रही है, आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर। मेरे को खुद नहीं दिख रहा है, कैमरा में क्या दिखेगा। सो ये है बतासिया लूप। सो आज हमने सोचा कि एक दिन रुक के दार्जिलिंग का मज़ा लिया जाए। अलग अलग जगह हम लोग जाएंगे, एक्सप्लोर वहाँ पे करेंगे। तो सबसे इजी था हमारे होटल के पास जो बतासिया लूप था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पे हम लोगों ने जाके मॉर्निंग में टाइम स्पेंड किया थोड़ा सा, बट फॉग के चलते कुछ दिखा नहीं। उसके बाद हम लोग बढ़ गए महाकाल मंदिर की तरफ। सो दोस्तों ये अभी हम लोग जा रहे हैं महाकाल मंदिर। और ये देखा कि नीचे व्यू कितना सही था, यहाँ से अभी दिख नहीं रहा है, बहुत सही है। यहाँ पे दार्जिलिंग में यार ऐसा नॉर्मल पेड़ भी जंगल उगते हैं, साले इतना खूबसूरत रहता है सही में। हाई एल्टीट्यूड का हाल खराब हो जाता है। मैं इतना रनिंग और वॉकिंग एक्सरसाइज करने के बाद भी सांस फूल जा रही है इधर। महाकाल मंदिर दार्जिलिंग सिटी में आपका जो मॉल रोड है उसके बहुत नज़दीक है। तो ये वॉकेबल डिस्टेंस है। एक हिल के ऊपर एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा मंदिर है, और जाते टाइम सामने आपको चौराहा करके जगह मिलता है, जो भी एक पॉइंट है देखने के लिए। यदि आप दोपहर में जाते हैं, इवनिंग में जाते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है, बहुत खूबसूरत जगह है। और ये मंदिर भी बहुत प्यारा है। जब आप मंदिर की तरफ जाते हैं उसका नज़ारा राइट साइड की तरफ इतना प्यारा है, उसको आप बिल्कुल मिस आउट मत करिए। और ये मंदिर जाते टाइम प्रॉपर पूरा का पूरा ग्रीन है, बहुत खूबसूरत तरीके से इधर सजाया हुआ है, प्लस बैकग्राउंड में गाने बजते रहते हैं, एक अलग ही यहाँ पे माहौल रहता है। ये महाकाल मंदिर है, ये मॉल रोड के पास में। ये नीचे चौराहा था, चौराहा से ऊपर चढ़ के आते हैं तो हम लोग, ये मॉल रोड पड़ता है, सॉरी चौराहा चढ़ के आते हैं ऊपर तो महाकाल मंदिर। सुबह सुबह आने के लिए बहुत सही जगह है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स, टी कैफेज सब बंद है नीचे। मैं जब मंदिर पहुंचा, मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, गिन चुन के कुछ ही वहाँ पे लोग थे। तो बहुत सारे फोटोज निकाले, बहुत सारा टाइम अच्छा वहाँ पे स्पेंड किया।
सिंस ये एक माता जी का मंदिर है और यहाँ पे भगवान भी आपको गणपति भगवान यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे आपको दुर्गा माता जी के भी है, बहुत सारी चीजें, प्लस यहाँ पे बुद्धिज्म धर्म के भी यहाँ पे धर्मा व्हील्स भी है, फ्लैग भी है, मतलब ओवरऑल नजारा ना बहुत ही प्यारा होता है। प्लस सुबह सुबह वहाँ पे मैं जब गया था अगरबत्ती वहाँ पे जलाया था तो इतनी खुशबू भी वहाँ पे चारों तरफ आ रही थी, तो काफी अच्छा वहाँ पे लग रहा था। प्लस हवा भी चल रही थी, तो बहुत सारा वहाँ पे आप घूम सकते हैं, फोटोज निकाल सकते हैं। ये फ्लैग्स हैं, आपके फोटोज को और वहाँ पे बेहतरीन कर देंगे। हम लोग महाकाल मंदिर में, इतना खूबसूरत है, मतलब दिस इज एक्चुअली इतना प्यारा है ना जगह, फ्लैग्स के साथ, प्लस यहाँ पे मंदिर में भगवान की अलग अलग मूर्तियाँ भी वहाँ पे। दिस प्लेस इज रियली अमेजिंग। अर्ली मॉर्निंग आने के सबसे बेहतरीन जगह है। चारों तरफ एकदम जंगल से घिरा हुआ है और यहाँ पे छोटा सा ऐसे बना रखा है, बहुत कम ही लोग आते रहेंगे यहाँ पे। ये जो धागे दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये है सबने मन्नत मान के सब धागे बांधे रखे हैं। धागा और ये कपड़ा, भगवान जी का चुन्नी। दोस्तों ये मेन मंदिर को भी छोड़ के ना यहाँ पे भगवान जी के मतलब पत्थर में बनाए हुए शिव जी की मूर्ति है, राधा कृष्ण का है, एज वेल एज हमारे दुर्गा माता जी का भी है, उसमें गणपति जी का भी है। तो आप जब आते हैं ना तो रिमेम्बर, ऊपर आप जब जाते हैं, ऊपर के अलावा एक बार नीचे भी आके देखिए, छोटा छोटा बोर्ड लगा रखा है, बहुत ही प्यारी जगह है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सब बांध रहे, तो मैं भी बांध देता हूँ, भगवान से बोलता हूँ भगवान सब बांध देते, मैं भी थोड़ा कुछ मन्नत वगैरह मांग लेता हूँ। दार्जिलिंग में एक चीज तो है, यदि आपको व्यू का मजा लेना है ना, लकी होना जरूरी है। ये भरोसा नहीं मौसम का। अभी जब मैं पहाड़ चढ़ रहा था तो क्लीन हो गया था, अभी वापस बहुत सारे बादल एंड फॉग आ गए। महाकाल मंदिर से जब आते हैं चौरा की तरफ, 70s 80s के बने हुए बहुत सारे मूवी के पोस्टर्स यहाँ पे आपको देखेंगे, जो हमारे हिंदी सिनेमा में बहुत सारे मूवीज की जो शूटिंग यहाँ पे हुई थी दार्जिलिंग में, वो बहुत ही सही जगह है। यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं, बच्चे यहाँ पे वॉक कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, यहाँ पे कराटे सिखाए जा रहे थे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। चारों तरफ शॉप्स हैं बट बिकॉज वो बंद थे। तो ये जो जगह है अभी चौरा करके जगह है। अर्ली मॉर्निंग तो अभी फिलहाल काफ़ी खाली था, मैं जब आया था, ये भी थोड़ा क्राउड हो गया। शॉप्स अभी बंद है, यहाँ पे शॉप्स को खुलने में टाइम लगता है। सो यहाँ पे आके अर्ली मॉर्निंग काफ़ी सारे लोग वॉकिंग वगैरह कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, एंड ओवरऑल एक अलग ही माहौल है। इधर बाइक्स वगैरह अलाउड नहीं है, यहाँ पे आके आप आराम से बैठ सकते हैं। शॉप्स वगैरह तो खुले नहीं रहेंगे बट यू कैन एंजॉय द व्यू। उस तरफ को बहुत सही प्यारा व्यू दिखता है जो महाकाल मंदिर की तरफ जाती हुई मैंने आपको दिखाया था। और ये बीच में कोई तो आचार्य है, क्या लिखा है, नेपाली जाति युवा रामायण रचित समथिंग कुछ तो लिखा है, पता नहीं।
सो अभी हम अपनी बाइक निकालेंगे, मंदिर का विजिट तो हो गया, अभी दूसरी जगह जाने की रेडी करते हैं। चलो ये रही हमारी बाइक। महाकाल मंदिर से हम लोग निकले और हम लोग बढ़ गए आगे जापानीज़ मंदिर के लिए और पीस पगोड़ा देखने के लिए। और ये जो जापानीज़ मंदिर था वो बहुत ही खूबसूरत था, मतलब मैं जो सुबह वहाँ पे गया बिल्कुल ही शांति वहाँ पे थी, तो बहुत अच्छा वहाँ पे टाइम स्पेंड किया। उसके बाद उसके नज़दीक ही है हमारा पीस पगोड़ा जो बहुत ही प्यारा है, शांति स्तूपा इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। चारों तरफ सराउंडेड बाय जंगल, और सुबह में गया इतना ज़्यादा वहाँ पे फॉग था कि लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा, जैसे आप वहाँ पे देख सकते हैं पूरा फॉग से घिरा हुआ था चारों तरफ से, लेकिन बहुत ही शांति थी, बहुत ही सुकून था, बहुत ही फीलिंग काफ़ी अच्छी थी वहाँ पे। फुल फॉग है गाइस, लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब बड़ी मुश्किल से बीच में थोड़ा सा फॉग हटा था तो आई कुड टेक फ्यू पिक्चर्स। आई एम प्रीटी मच श्योर मतलब जब भी फॉग हटेगा तब व्यू काफ़ी अमेजिंग रहेगा। इवन जो पीछे आपको जंगल दिख रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली मतलब वैसे देखने में आंखों से काफ़ी खूबसूरत है। कैमरा में आई एम नॉट श्योर उतना अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है, बट दिस व्यू इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग। मतलब यहाँ पे आने के बाद जो शांति है, जो पीस है, वो दैट इज़ रियली काफ़ी अच्छा है। पीस पागोड़ा की खूबसूरती को बयान करना एक्चुअली नामुमकिन है, बिकॉज़ वहाँ पे जब आप चारों तरफ सराउंडेड रहते हैं इतने प्यारे खूबसूरत जंगल में, और यहाँ पे जब बुद्धा जी की स्टैचू हम लोग देखते हैं, उनको देख के एक अलग ही वहाँ पे फीलिंग आता है, और वहाँ पे मन करता है आप ऐसे ही बैठे रहिए, वहाँ पे देखते रहिए, मतलब एक पीसफुल होता है, जो एक मेडिटेशन करने से जो फीलिंग आती है ना, वैसा वहाँ पे फीलिंग आता है। वैशाली इधर मैं गया हूँ, ये आपका एमपी में पड़ता है, जहाँ पे बुद्धा जी को निर्वाणा वहाँ पे हुआ था। इवन आप जब उड़ीसा जाते हैं वहाँ पे भी शांति स्तूप धौलीगिरी करके वहाँ पे अशोका जी ने जब कलिंगा वॉर के बाद उन्होंने भी बुद्ध धर्म को उन्होंने मतलब स्टार्ट किया था। चारों तरफ इस टाइप के यहाँ पे बना रखे रॉक क्रेविंग्स वगैरह, जहाँ पे अलग अलग स्टोरीज वगैरह बताया जा रहा है। ये पीस पगोड़ा के पास यहाँ पे आपको जापानीज टेम्पल भी है, या छोटा सा मोनेस्ट्री तो नहीं, टेम्पल टाइप है। अंदर काफ़ी पीसफुल है, मतलब आप जब आते हैं ना, डोंट कम हियर जस्ट फोटो लिया और सोशल मीडिया में डाल दिया। यहाँ पे आप जब आते हैं ना, आइए बैठिए आराम से, आराम देखिए। चारों तरफ ये फ्लावर्स और ये पेड़ भी समझ में नहीं आ रहा नेचुरली उगे हैं कि इनको लगाया क्या, मतलब बहुत ही खूबसूरत है इतनी। और बिकॉज ये मानसून भी है तो ऑब्वियसली ग्रीनरी थोड़ा ज़्यादा है, फॉग भी ऑब्वियसली ज़्यादा रह गई बिकॉज ऑफ दिस मानसून। कल रात को तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी। ये गार्डन तो लग रहा है ऑब्वियसली इसको किया गया है और बहुत अच्छी तरीके से। दार्जिलिंग में काफ़ी ऐसी सारी जगह है जिसको मेंटेन किया हुआ है, बहुत प्यारा सा। तो एज ए टूरिस्ट जब आता है ना, हमको थोड़ी एटलीस्ट जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए कुछ कुछ चीज़ों की, गंदगी ना फैलाए, जहाँ पे भी जा रहे क्लीन रखें। सो ये हमारे एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वी एज ए टूरिस्ट हमको ओवरऑल काफ़ी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, हमारी थिंकिंग को, हमारे माइंडसेट को। क्योंकि देखा मैंने बहुत से लोग जो कार में आ रहे हैं, जाते जाते बिस्किट फिर वो पैकेट्स वगैरह खा के फेंकते रहते हैं, मतलब दे आर नॉट कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। तो उसके चलते बहुत प्रॉब्लम्स भी हर जगह हो रहे हैं। तो लेट्स बी लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबल। सो हमने अभी ये है हमारा पीस पागोड़ा या शांति स्तूपा भी कहते हैं, प्लस पास में ही जापानीज टेम्पल भी है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मतलब बिकॉज ऑफ फॉग बहुत कम टूरिस्ट हैं, बहुत अर्ली मॉर्निंग भी है, 9-10 ही हुए हैं अभी, मतलब 9:10 हो रहे हैं। सो अदरवाइज वैसे काफ़ी खूबसूरत जगह, एंड बिकॉज ऑफ दिस मानसून तो टूरिस्ट भी कम है यहाँ पे, एंड मे बी बिकॉज सुबह अर्ली मॉर्निंग है, कुछ क्लियरिटी नहीं है। बट अदरवाइज जब आप सुबह आएंगे ना, दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन एक्चुअली डू, बिकॉज बहुत अर्ली मॉर्निंग इनका यहाँ पे प्रेयर्स होते हैं, प्रेयर्स के बाद दैट्स कम्प्लीटली पीसफुल। आप यहाँ पे आके मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, यू कैन सेट रिलैक्स,
जस्ट कीप वॉचिंग, मतलब एन्जॉय द नेचर, उस टाइप का दिया। दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। जब अभी से फॉग थोड़ा कम हो गया, अभी आपको दिखेगा। जैसे मैं जब आया था तो ये बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, मतलब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से भी बिल्कुल भी व्यू बिल्कुल ही नहीं था। बट गुड, धीरे धीरे फॉग भी हट रहा है, फॉग आ रहा है जा रहा है वैसे बेसिकली। ये देखिए कितना प्यारा फ्लावर है, ये कितना मस्त है यार। इधर दार्जिलिंग में तो फर्न प्लांट्स बहुत सारे हैं। ये फर्न प्लांट इनको बोलते हैं हम लोग। ये हमको स्कूल में पढ़ाया गया था, बायोलॉजी में था ये। तो फर्न प्लांट काफ़ी सारे हैं ये, बिकॉज ऑफ दिस मानसून और बारिश भी कंपेयर टू अदर प्लेसेस ज़्यादा होती है ना, तो जहाँ पे ज़्यादा होती है तो ऑब्वियसली ये फर्न प्लांट वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो उससे रिलेटेड पेड़ पौधे, इवन ट्रीज का स्ट्रक्चर और शेप भी वैसा ही है। ये हमारा पीस पागोड़ा कितना प्यारा है। व्यू इज रियली सो अमेजिंग। देखते रहो ऐसा लगता है। ये देखो अभी धीरे धीरे फॉग कम हो गया अचानक से, मतलब ये हवा चलती है तो फॉग गायब हो जाता है, फिर पता नहीं कहाँ से आ जाता है फॉग। ये देखिए ट्रीज वगैरह अभी थोड़े दिखने लगे वापस से। अदरवाइज ये कम्प्लीटली, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, ये पीस पागोड़ा 100 मीटर्स है। हाँ, ऊपर वो जो बुद्धा जी का फोटो 100 मीटर्स है, वो भी वहाँ तक भी नहीं दिख रहा था। वो जो ये पेड़ भी नहीं दिख रहे थे अच्छे से। तो इज रियली अमेजिंग प्लेस। ये है हमारा जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। यहाँ पे आप आएंगे ना तो आराम से बैठिए, सिट, रिलैक्स, मेडिटेट करिए। यू आर गोइंग टू लव दिस प्लेस। सो ये कंप्लीट व्यू है। ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा टेम्पल, बुद्धा टेम्पल। ये छोटू कितना प्यारा डॉग है। यहाँ के डॉग्स बहुत प्यारे हैं यार, सीरियसली। मेरे पास मेरा शेरू भी ना इन्हीं की ब्रीड का, हिमालयन शेफर्ड। इट्स रियली अमेजिंग। चलिए वापस फॉग आ रहे हैं धीरे धीरे सब उड़ के। सो ये वाला वो पेड़ है जिसमें से फूल निकले थे, ये तो सूख गए हैं। यहाँ पे देखिए, रिमेम्बर ये रेड वाले फूल हमारे गार्डन में भी लगा रखे मम्मी ने। और यहाँ पे तो यार ये जंगल में उग रहा है, कितना प्यारा है। भर भर के यार मन करता ले जाओ यहाँ से फूल वगैरह, और ये सूख जाएंगे। यहाँ पे ये अच्छे लग रही है सब। वाओ, सो ये गर्मा गर्म मोमोज अभी मिल गए हैं। सुबह ब्रेकफास्ट तो किया, अभी घूमने के आने के बाद चलो तो कुछ नया ट्राई करते हैं। तो ये गर्मा गर्म अभी सूप से एकदम मस्त धुआं निकल रहा है। अभी ये चिकन मोमोज है, देखने में तो बहुत डिलीशियस है। सो यहाँ का मोमोज का टेस्ट ना काफ़ी अलग है। मतलब एक्चुअली मैंने पुणे में भी 1-2 बार ट्राई किया था अपने दोस्तों के साथ, वो काफ़ी अलग था। बट दिस वन इज़ रियली माइंड ब्लोइंग। मतलब इसका टेक्सचर, अंदर चिकन है, आपको दिख रहा रहेगा, चिकन एंड अनियन, सो अमेजिंग। मतलब अलग ही फीलिंग आ रही है इसको खाने के बाद। मोमो के बाद यार एक आलू पराठे मंगा लिया, लेट्स सी अभी देखते हैं। और सोचा है कि नया नई चीज़ें ट्राई करते हैं। आलू पराठे तो खाया है बहुत हर जगह, बट इधर के भी ट्राई करके देखते हैं क्या फीलिंग आती है। मोमोज तो रियली क्या पूछो मत, क्या अमेजिंग था। ये व्यू है रेस्टोरेंट से मैं अभी जहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। इतना मज़ेदार व्यू है। ये आवाज़ आ रही है, मतलब कीड़ा की है, कीड़ों की है, चिड़िया की है, ये नहीं समझ रहा। ये छोटे छोटे शहर, वो बिल्डिंग्स, दार्जिलिंग रियली अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत है हर जगह से। एक गर्मा गर्म दार्जिलिंग चाय भी हो जाए इस माहौल के साथ। चीयर्स टू दिस व्यू। दोस्तों अभी हम लोग टाइगर हिल के ऊपर जाते टाइम रास्ते में सेंचल देवी मंदिर है, यहाँ उसको देखने आ रखे हैं। ये माता जी का मंदिर, ये हमारे शिव जी। पीस पागोड़ा से हमारी जर्नी कंटिन्यू हुई टुवर्ड्स टाइगर हिल। टाइगर हिल मेजरली यदि आप किसी टूरिस्ट ट्रैवलर के साथ जाते हो सबसे पहले लेके जाएंगे, बिकॉज सनशाइन, सनराइज देखने के लिए। बट बिकॉज आज फॉग था तो मैं पहले टेम्पल वगैरह गया, और टाइगर हिल जाते रास्ते में ये प्यारा सा मंदिर यहाँ पे आता है, जहाँ पे आपको देखा कि हमारे भगवान के यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, बहुत प्यारा सा लेक है, छोटा सा, बहुत सारे फ्लैग हैं,
और रोड की दूसरे साइड भी है मंदिर, बट वहाँ पे शूज़ और बेल्ट निकलना था तो इसलिए मैं उस तरफ को नहीं गया। सिर्फ इधर वाले पार्ट में मैंने देखा तो इधर वाला काफ़ी अमेजिंग था, ज़्यादा क्राउड नहीं था तो इट वाज ओवरऑल काफ़ी अच्छा था। तो उधर भी आप अच्छा खासा वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये टाइगर हिल जाने का रूट को बिल्कुल भी मिस आउट मत करिए। छोटा सा जर्नी है बट बहुत ही खूबसूरत है, पेड़ों से भरा हुआ, काफ़ी प्यारा है। सो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए इधर टाइगर हिल सनराइज ऑब्जर्वेटरी। ये ऊपर अच्छा तो इस टाइप का कुछ तो स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, सनराइज़ वगैरह देख सकते हो। अभी ये एंटेना कैम किस चीज़ के पता नहीं, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही। शॉपिंग करना है तो बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए। अदरवाइज़ व्यू काफ़ी अमेजिंग है यार। लेकिन ये बादल कहाँ से आ गए अभी, मैं देखूँगा कैसे कुछ भी। वो बीच में थोड़ा सा एक पहाड़ दिख रहा है, उतना ही दिख रहा है मेरे को अभी। इधर दार्जिलिंग में ना वो लक का बहुत साथ होना जरूरी, कब बादल आते हैं कब जाते हैं कुछ भरोसा ही नहीं है। एटलीस्ट इस सीज़न में मे बी अप्रैल में भी अच्छा रहता रहेगा। अभी बिकॉज कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी तो लेट्स सी। तो दोस्तों सो अभी ये स्कार्फ खरीदा अभी 100 रुपीज़ का, ये भैया जी ने दिया। और बहुत सारी गिफ्ट वहाँ पे लेके गए, वो फ्लैग लेके गए, की चेन वगैरह लिया। अभी भाई को भी देने का है, लेट्स सी। दार्जिलिंग में यदि सिर्फ ऐसे देखने के लिए जाए तो बहुत सारे प्लेसेस हैं। जब आप कोई ट्रैवलर के साथ जाते हैं वो आपको 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 9 पॉइंट करके ऐसे वहाँ पे चार्जेस लेते हैं जहाँ पे वो रिक्वायर्ड लोकेशन पे आपको ले जाते हैं। बट यदि आप अकेले वहाँ पे जाते हैं, कुछ पॉपुलर प्लेसेस देखते हैं और एक दिन में सारी चीज़ें कवर करना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। यदि वो सारी चीज़ें कवर करते रहना तो हम लोग टायर्ड वहाँ पे हो जाते हैं, वो जगह का फीलिंग और वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने कुछ, एक ही दिन मेरे पास था तो इसलिए मैंने कुछ ज़रूरी और जो सबसे पॉपुलर है वहाँ पे मैं गया। बहुत सारी ऐसी जगह भी छूट गई जैसे हिमालयन ईस्टर्न माउंटेनियरिंग, वो वहाँ पे रह गया। कुछ टी गार्डन्स थे उधर मुझे जाना तो वो रह गए। कुछ मोनेस्ट्रीज तो बहुत सारे ऑलरेडी बंद थे तो उधर तो पहले ही वो सब कैंसिल वहाँ पे हो गए, क्योंकि सिर्फ गेट से ही वहाँ पे ताला उनका लगा हुआ था, एंट्री अलाउड नहीं थी बिकॉज ये कोविड के चलते। तो जो ज़रूरी जगह थे जहाँ पे सबसे ओपन था और खुला था, सिर्फ वही मैंने वहाँ पे कवर किए इस टूर में। सो जब बाकी कभी और आके वहाँ पे मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था अभी तक के लिए। रूट काफ़ी प्यारा है ये। टाइगर हिल जाने का जो रूट ना सबसे एक बेहतरीन खूबसूरत मेरे को लगा। दोनों साइड रोड तो काफ़ी अच्छे ही, दोनों साइड एकदम ग्रीन फ्लैग बीच। मैंने मतलब इतने सारे फोटो निकाले ना, अभी एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है ये। दोस्तों ये टाइगर हिल जाते टाइम लेफ्ट साइड में आपका एक वो ऊपर टाइगर हिल है, ऑब्जर्वेटरी हो वहाँ पे। और इधर थोड़ा फ्लैट सरफेस है, लॉट ऑफ फ्लावर, सही। वो ऊपर जो दिख रहा है ना कंस्ट्रक्शन और टावर, वहाँ पे मैं था, वो टाइगर हिल ऑब्जर्वेटरी। तो वहाँ से सनराइज सनसेट वगैरह, सनराइज ही देखते हैं। ये प्लेस सही में बहुत ही अमेजिंग है, जैसे आपको दिख रहा है मेरे पीछे। और मैंने जो यहाँ पे दिखाया अभी, दोस्तों के साथ आओगे ना, मतलब यू विल बी स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम टेकिंग फोटोग्राफ्स। मतलब इतनी खूबसूरत जगह है। मैंने खुद अभी 15-20 मिनट से फोटो इसी ले रहा हूँ, जंप करते हुए, पोज देते हुए अलग अलग जगह से। और हर जगह से ना अलग अलग व्यू है। इस तरफ से सिटी दिख रहा है जो अगेन बादल से छुप गया है। इस तरफ टाइगर हिल रिजर्वेटरी, इस तरफ भी कुछ तो है। और वहाँ पे हमारे पाइन ट्रीज, मैं पाइन ट्रीज की तरफ जाने वाला हूँ। फ़ोन का बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाला है, तो अभी यहाँ से आई विल बी हेडिंग बैक टू द रूम। वहाँ पे फ़ोन चार्ज करेंगे, कुछ खाते हैं, कुछ नया डिश ट्राई करते हैं आज। अभी थोड़ी देर में फिर निकलेंगे वापस रॉक गार्डन की तरफ। वो और ये हमारी वाइट बाइक सबसे छोटी, वो प्यारे से गेट के पास। काफ़ी टाइम मेरे को फ्रेंड्स इवन सोशल मीडिया बहुत सारे लोग पूछते हैं, अमृत आप इतना सोलो ट्रैवल व्हाई डू यू डू, मतलब आप किसी के साथ नहीं जाते। मैं ऑब्वियसली जाता हूँ अपने पेरेंट्स के साथ या कभी फ्रेंड्स वगैरह मिले, बट सोलो ट्रैवल ज़्यादा हो जाता है बिकॉज मेरे ट्रिप्स मेजरली अनप्लान्ड रहते हैं। जैसे ये वाला ट्रिप मैंने ज़्यादा दिन पहले कुछ प्लान नहीं किया था बिकॉज होटल बुकिंग कुछ नहीं किया था। मैंने डेट डिसाइड किया 1 हफ्ता पहले एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी।
तो सोलो ट्रिप में ये फ़ायदा रहती है कि ज़्यादा झंझट नहीं, अपने हिसाब से चलो, अपने हिसाब से रुको, जिधर मन जो खाना है खाओ, जहाँ पे रहना है रहो। जैसे मैं अभी टेंट में था, तो हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, हर कोई ऑलवेज हमेशा सेफ भी नहीं होता। सारी चीज़ तो अकेले रहेगा तो टेंशन नहीं रहता, बट यदि किसी के साथ रहो तो इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो सोलो ट्रैवल्स आर रियली, मतलब मेरे को मज़ा आता है बहुत। ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ जाओ तो एक अलग ही माहौल रहता है, बट सोलो ट्रैवल में मैं अपना बहुत सारी चीज़ें जो मैं करना चाहता हूँ, जो बाकी लोगों के साथ नहीं होता, वो करने का मौका मिलता है। तो इट्स फन। हर चीज़ का प्लस और माइनस होता है, कोई भी चीज़ सही और गलत नहीं होती। व्हाट आई फील, इट्स ऑल अबाउट हमको क्या पसंद है, वो यदि हम लोग करते रहे ना, लाइफ इज़ मच मोर बेटर। ये भाई साहब क्या व्यू है, पाइन ट्रीज, वाओ। यहाँ पे टाइगर हिल से हम लोग निकले और डायरेक्टली पहुंचे दार्जिलिंग सिटी के अंदर वापस। सो ऑलरेडी अभी तक बाइक में 1200 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके थे, तो सोचा कि थोड़ा वॉशिंग भी हो जाए गाड़ी की, बिकॉज ऑलरेडी बहुत गंदा हो गया था बारिश के चलते, और थोड़ा सर्विसिंग भी हो जाए। तो दोपहर का 1 से 2 घंटा बाइक सर्विसिंग में गया। ये प्यारा सा नज़ारा दार्जिलिंग सिटी का। और अभी बाइक सर्विसिंग कराते हुए टॉय ट्रेन भी यहाँ पे आ गई थी, इतनी प्यारी थी, मतलब छोटा सा ट्रेन जैसे हम लोग पहले बचपन में टीवी में देखते थे, बिल्कुल वैसा ही था। थोड़ा पॉल्यूशन ज़्यादा वहाँ पे कर रही थी, इसके जाने के बाद थोड़ा धुआं हो गया था। बट टाइम मिला था अभी 1 से 2 घंटा आराम से बाइक की सर्विसिंग वहाँ पे हो गई। प्रॉपर ऑयल डाला, नया इंजन ऑयल वहाँ पे डाल दिया, टायर वगैरह चेक करा लिए, ब्रेक्स चेक करा लिए। ये भाई साहब ने बहुत अच्छे से सर्विसिंग की। इतना अच्छा सर्विसिंग तो सुजुकी के शोरूम में भी नहीं हुआ था, तो काफ़ी क्लीन उन्होंने कर दिया था। और बाइक वहाँ पे उसके बाद रेडी हो गई हमारी नेक्स्ट आगे की जर्नी के लिए। बाइक सर्विसिंग कराने के बाद एक जल्दी से हमने लंच किया और डायरेक्ट निकल गए रॉक गार्डन के लिए, जिसका रूट काफ़ी अमेजिंग था। कम्प्लीटली टी गार्डन से होते हुए पूरा ढलान हो के हमको नीचे तक जाना था, थोड़ा डरावना था, शाम भी हो रही थी। जल्द से जल्द अपनी जर्नी वहाँ पे हमने स्टार्ट की। हाँ दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं रॉक गार्डन। तो रास्ता पूरा एकदम जिगजैग है एंड बहुत ही ड्रास्टिक स्टीप है। और यहाँ पे ये टी स्टेट से जो दिख रहा है ना आपको पेड़, ये बेसिकली टी गार्डन्स हैं। व्यू कितना सही है और उसी हिसाब से डरावना भी है, मतलब देख के लगता है यार नेचर इज एक्चुअली ह्यूज। लुक एट दिस पॉइंट, ये ऊपर से और भी डरावना लग रहा है। मतलब जितना भी मैं नीचे आते जा रहा हूँ, इट इज़ मोर स्केरी एकदम। और ये टी के गार्डन ही है मेजर यहाँ पे, और कुछ कुछ उस तरफ पेड़ दिख रहे हैं, बट यहाँ पे जो मेजर दिख रहे हैं सारे टी गार्डन्स हैं। काफ़ी खूबसूरत व्यू है। एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस टी गार्डन्स, यस, ही इज सो अमेजिंग। ये वाला रॉक गार्डन है गाइस, तो बेसिकली ऊपर झरना है, बट अभी इसका टाइम ओवर हो गया। 5 बजे तक ये खुला रहता है। वैसे भी अंधेरा होने को आया, तो मैं अभी तो एंट्री तो नहीं करने होगा, ऑलरेडी 5-10 हो गए। लेकिन आने का इसका व्यू बहुत ही सही था, मतलब डरावना भी था, प्लस स्केरी भी था, एंड मतलब एक्साइटिंग भी था पूरा। वहाँ पे बाइक ड्राइव करके आना, प्लस यहाँ पे 20 रुपये एंट्री फी है, छुट्टे देने पड़ते हैं, कैश नो, गूगल पे नथिंग। अभी मेरे पास कैश भी नहीं है, 20 रुपीज़। बट एनीवे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हमको ये बाहर के व्यू से ही काम चलाना पड़ेगा। से बहुत बड़ा झरना है, उसको इतना बहुत प्यारी तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। ये बहुत अच्छी खासियत है दार्जिलिंग की मुझे जो लगी। नेचर को ज़्यादा डैमेज नहीं किया है। ऑब्वियसली जहाँ पे सिटी वगैरह है, जैसे दार्जिलिंग सिटी है, वहाँ पे क्राउड तो रह गई, बिकॉज होटल्स पे ज़्यादा है, वहाँ पे शॉप्स भी बहुत ज़्यादा, बट अदरवाइज़ बाकी जगह बहुत ही क्लीन अच्छा रखा हुआ है। एंड ये गंदगी जो आपको दिख रही है, ये हमारे टूरिस्ट लोगों का ही काम रहेगा पक्का।
दार्जिलिंग यहाँ पे 24 घंटे स्पेंड करने के बाद एटलीस्ट ये तो समझ में आ गया कि ये शहर को एंजॉय करने के लिए, इसकी खूबसूरती का मज़ा लेने के लिए एक दिन भी यहाँ पे काफ़ी नहीं है। आपको मिनिमम 3 से 4 दिन यहाँ पे स्पेंड करना, ताकि सबसे पहले आप सारी जगह देख सकें, नए नए डिश वहाँ पे एंजॉय कर सकें, और जहाँ पे भी जाते हैं थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सकें। बिकॉज़ यहाँ पे मैं जब आया ऑलरेडी 5 बजे तक का एंट्री था, बट मैं 5:10 में वहाँ पे पहुँचा और अंधेरा भी हो रहा था। बिकॉज़ दार्जिलिंग हिल स्टेशन है तो रात को मौसम की कुछ गारंटी नहीं होती, तो इसलिए सारी चीज़ें 5 से 6 बजे तक हमको ख़त्म करनी पड़ती है, और अर्ली मॉर्निंग हमको स्टार्ट करना रहता है। आप जितना जल्दी वहाँ पे स्टार्ट करेंगे उतनी नई जगह आप देख पाएंगे, उतना नई जगह का आप एन्जॉय कर पाएंगे और आराम से उसको कवर भी कर पाएंगे। ये स्टोन जो थे, यहाँ पे वाटरफॉल था, यहाँ पे इतने फ्लावर्स इतने प्यारे थे ना, मतलब इट इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। बहुत ही सही जगह थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा अच्छा खासा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। वाटरफॉल तक तो जाना पॉसिबल नहीं हुआ, बट ये बाहर से बाहर हमने देखा और अपना जर्नी वहाँ पे कंटिन्यू किया।